हेलो एवरीवन, रेलवे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की आने वाली अपकमिंग वैकेंसी एएलपी और टेक्नीशियन के बारे में कि एएलपी और टेक्नीशियन बनने के लिए आपका एज लिमिट क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट सिलेबस को देखने वाले हैं कि आपका सिलेबस किस तरीके का पूछा जाता है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। डिटेल्ड में हम पूरे वीडियो को देखेंगे। चलिए एएलपी और टेक्नीशियन के बारे में जानते हैं। एएलपी की यदि मैं कहूँ तो एएलपी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि रेलवे ड्राइवर और साथ ही साथ टेक्नीशियन यानी कि तकनीशियन, यानी कि ये पोस्ट जो है वो टेक्निकल पोस्ट होता है। एज की यदि हम बात करें तो एज, इसमें मिनिमम एज एएलपी और टेक्नीशियन बनने के लिए जो मिनिमम एज होता है वो 18 साल और मैक्सिमम 30 साल आपका एज होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन यदि आप देखें तो 3 साल यानी कि 3 इयर्स और एससी एसटी के लिए 5 इयर्स 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें, क्योंकि किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने भारत के किसी भी बोर्ड से 10th किया है यानी कि मैट्रिक आपने पास किया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपके पास आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक, इन तीनों में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए। आईटीआई में किन किन ट्रेड्स की डिमांड है और किन किन ट्रेड्स के होने के बाद ही आप एएलपी और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। टेक्नीशियन की बात करें तो यदि आपने 10+2 पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के स्ट्रीम से किया है तो आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। इस चीज़ को बहुत आसानी से आप समझिए कि यदि आपने 10th पास किया है और साथ ही साथ आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक आपका हुआ है, आपने किया हुआ है, तो आप एएलपी और टेक्नीशियन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यदि आपने मात्र 10th पास किया है, साथ में कोई आईटीआई, डिप्लोमा आपने नहीं किया है, तो आप इन दोनों में से किसी पोस्ट के एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन यदि आपने 10+2 किया है और साथ ही साथ आपने पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से किया है तो आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन एएलपी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। 10+2 प्लस यदि आपने खाली सिर्फ पीसीएम ही किया हुआ है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही किया हुआ है तो आप एएलपी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हम ट्रेड्स को एक एक करके देख लेते हैं कि आखिरकार आईटीआई में किन किन ट्रेड्स के होने पर ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। आईटीआई के बहुत सारे ट्रेड को मौका दिया गया है एएलपी और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। हम एक एक करके देख लेते हैं कि आईटीआई का कौन कौन सा ट्रेड आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपने आईटीआई, एनसीवीटी और एससीवीटी या एससीवीटी किसी भी संस्था से किया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ट्रेड की बात करें तो आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, मैकेनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, वायरमैन, साथ ही साथ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन। इन सारे ट्रेड से यदि आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप एएलपी या टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आपने 10th किया है और अप्रेंटिस किया है, अप्रेंटिसशिप, इन सभी ट्रेड में से किसी एक ट्रेड से आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। डिप्लोमा में कौन कौन सा ट्रेड खोजा जाता है तो डिप्लोमा में यदि आपने मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, इनसे आपने डिप्लोमा 3 साल का किया हुआ है तो आप एएलपी और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सिलेबस पर बात करने से पहले मैं जो मेरे भाई ने कमेंट किया था, मैं उसका जवाब दे देना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा था यदि मैं आरपीएफ रेलवे में आरपीएफ की जो पोस्ट होती है उसको ज्वाइन करता हूँ तो क्या मैं रेलवे की तरफ से क्रिकेट को खेल सकता हूँ। तो जी हाँ, आप रेलवे की तरफ से क्रिकेट को खेल सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी रेलवे आपको प्रोवाइड करता है। आरपीएफ में ही नहीं, आप रेलवे की किसी भी पोस्ट को ज्वाइन करते हैं तो आप रेलवे की तरफ से क्रिकेट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और खेल सकते हैं।
चलिए हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो एएलपी में 3 स्टेजेस होते हैं और टेक्नीशियन में 2 स्टेजेस होते हैं। 2 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। दोनों ही सीबीटी बेस्ड होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, जो कि एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए सेम ही एक तरह से रहता है। स्टेज 1 की यदि हम बात करें तो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए सेम रहता है। स्टेज 1 जो कि सीबीटी एग्ज़ाम होता है, जिसमें 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें 4 सेक्शन से आपका सवाल पूछा जाता है, जिसमें मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर्स, यानी कि जो करंट में चीज़ें हो रही हैं उनसे रिलेटेड जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल 75 मार्क्स के 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यदि हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होता है। मिनिमम परसेंटेज क्या होना चाहिए आपका क्वालिफाई करने के लिए? तो अनरिजर्व का 40%, ओबीसी 30%, एससी 30 और एसटी 25%, यानी कि जो 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, इसका यदि आप 40% मार्क्स ले आते हैं अनरिजर्व से तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। स्टेज 2 की बात कर लेते हैं हम। सेकेंड स्टेज की यदि हम बात करें तो सेकेंड स्टेज में 2 पार्ट होते हैं एएलपी टेक्नीशियन में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका जनरल रहता है, जैसा कि आपने पहला स्टेज में एग्ज़ाम दिया उस तरीके से रहते हैं, लेकिन पार्ट बी आपका ट्रेड बेस्ड रहता है, यानी कि इसमें आपके ट्रेड्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट ए की यदि हम बात करें तो इसमें 4 सेक्शन से आपका सवाल आता है। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के और 90 मिनट का समय आपको दिया जाता है। मैथमेटिक्स में कौन कौन सेक्शन? तो मैथमेटिक्स से सवाल, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, इन चारों सेक्शन से आपको सवाल देखने को मिलता है। यदि हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आपका 75 क्वेश्चंस 75 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन आपको 60 मिनट ही दिया जाता है। और इसमें आपके जो भी रिलेटेड ट्रेड हैं, आईटीआई के जिस रिलेटेड ट्रेड से आपने आईटीआई किया हुआ है उसी रिलेटेड ट्रेड से आपका ये पार्ट बी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। यदि आपने टेक्नीशियन के लिए 10+2 पर पीसीएम से फॉर्म फिलअप किया है तो आपका पीसीएम से रिलेटेड ही क्वेश्चन ट्रेड के आपके ट्रेड वाले एग्ज़ाम में पार्ट बी में पूछे जाते हैं। पार्ट बी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, जिसके लिए मिनिमम परसेंटेज सब के लिए यूआर, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी सब के लिए 35% रखा गया है, यानी कि 75 मार्क्स का यदि आप 35% मार्क्स स्कोर कर जाते हैं तो आप पार्ट बी में यानी कि ट्रेड के इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हैं। आपका मेरिट पार्ट ए पर ही लगता है, पार्ट ए के अकॉर्डिंग ही लगता है, पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। लेकिन यदि आप पार्ट बी में यानी कि ट्रेड के इस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो पार्ट ए में आप कितना भी ज़्यादा स्कोर क्यों ना कर लें, आपका पेपर चेक नहीं होगा और आपका रिज़ल्ट भी शो नहीं होगा। तो रिज़ल्ट में क्वालिफाई करने के लिए आपको पार्ट बी का ये जो ट्रेड का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना ज़रूरी है। एएलपी टेक्नीशियन के लिए इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन, इम्पोर्टेंट सिलेबस, इन सब पर किस किस सेगमेंट, कौन कौन सा सेक्शन स्टेज 1 में, स्टेज 2 में पूछा जाता है, इन सब पर हम बात कर चुके हैं। एएलपी में मैंने पहले ही कहा कि एएलपी में 3 स्टेजेस होते हैं, तो 2 स्टेजेस की बात हम कर चुके हैं। तीसरे स्टेज की यदि हम बात करें तो CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम लोग साइको करते हैं, ये भी एग्ज़ाम होता है। इन सभी के बारे में डिटेल में हम और बात करेंगे, सिलेबस को बारीकी से समझेंगे कि मैथ्स में क्या क्या पूछा जाता है, रीजनिंग में किस किस टॉपिक से पूछा जाता है, इन सभी को डिटेल में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और तैयारी करते रहिए, क्योंकि रेलवे में वैकेंसी आपको आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। एएलपी और टेक्नीशियन की जो पिछली वैकेंसी आई थी वो 2018 में आई थी। 4 साल का समय, 4.5 साल का समय हो चुका है, तो आगे आगामी जो ईयर आ रहा है, जो साल आ रहा है, उसमें वैकेंसी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। एएलपी और टेक्नीशियन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।